सुखजिंदर सिंह रंधावा जिन्हें लाया ही गया था सचिन पायलट और गजेंद्र शेखावत को ठिकाना लगाने के लिए, उनके साथ में कुछ ऐसी घटना घटित हो गई है को मीडिया के सामने बोलने से पूरी तरीके से मना कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उनको कहा गया है कि तुम चुपचाप जाओ और अपना मौन व्रत धारण करके बैठ जाओ। जिस समय सचिन पायलट और गहलोत के बीच के अंदर जो गुटबाजी का मामला चल रहा था, उस समय यह बोला गया था कि कोई ऐसा प्रभारी को यहां पर हम नियुक्त करते हैं जो कि इस मामले को सलटा सके, और आए कौन? आए यहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो आते ही ये बोलते हैं कि मैं हूं असली जाट, और मैं असली जाट हूं तो मैं सचिन पायलट के खिलाफ एक्शन लेके दिखाऊंगा। अब वो एक्शन तो ले नहीं पाए, इसका मतलब वो असली तो है नहीं, तो असली जो नहीं होता वो हो जाता है नकली। तो नकली आदमी के बारे में अब आप एक ऐसी घटना सुनने वाले हैं जिसके बाद में उनको मना कर दिया गया कि आप मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे। थोड़े समय पहले आपको पता है कि पंजाब के अंदर एक बहुत ही बड़ी घटना हो रही थी, और घटना यह थी कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ था, और यूपी वाले कह रहे थे कि इनको यहां पर भेजो, मगर वो कह रहा था कि मैं यहां पर ही 5 स्टार सुविधाओं के अंदर खुश हूं, मुझे यहां से नहीं जाना है। अब इसके बारे में नई अपडेट जो आती है, भगवंत मान समिति बनाई, और समिति ने जो निष्कर्ष निकाला उसको आप समझिए कि जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल के अंदर बंद था और उसको पंजाब की गवर्नमेंट जाने नहीं दे रही थी, उसको रोकने के लिए, मतलब पंजाब के अंदर रोकने के लिए, जबकि उसके ऊपर बहुत ही मामूली से मुकदमे थे, ऐसे फर्जी मुकदमे थे जो कि जनहित के अंदर नहीं थे, छोटे मोटी चोरी चकारी 420 वाले मुकदमे, मगर उसको पंजाब से ले जाकर और यूपी के अंदर नहीं जाए, उसके लिए बड़े सारे वकील किए गए, और उन वकीलों को कई करोड़ रुपए दिए गए। मतलब पंजाब की सरकार उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय मंत्री थे सुखजिंदर सिंह रंधावा, और साथ ही के अंदर एक और मंत्री थे जो कि गृह मंत्री थे, इन दोनों ने मिलकर जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, और केवल इसलिए खर्च कर दिए कि कैसे भी इनका जो मित्र है मुख्तार अंसारी वो पंजाब से बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि वो यूपी जाएगा, रास्ते में हो जाए उसकी गाड़ी पलट जाए, अगर गाड़ी ना पलटे तो हो सकता है उसकी मोटरसाइकिल पलट जाए, और या फिर वो मीडिया के सामने जाए तो वहां पर पूरी बाजी पलट जाए। इसीलिए कैसे भी करके उसको पंजाब के अंदर रखना था, और इसी बात की जो समिति की रिपोर्ट आई उसके अंदर भगवंत मान ने कहा कि ये जो पैसे खर्चे गए हैं जनता के, इनकी पूरी वसूली उस समय के गृह मंत्री और जेल मंत्री, कानून व्यवस्था मंत्री से ही की जाएगी। पूरा का पूरा पैसा तुम इसके अंदर दोगे, क्योंकि जो पैसा खर्चा गया है ये तुम्हारे बाप का नहीं था, ये जनता का पैसा था, और जिसको तुमने गलत प्रकार से खर्च डाला, इसकी पूरी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। अब इसी बीच के अंदर क्या चल रहा था कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो इस प्रकार की हरकत पंजाब में कर चुके थे, जैसे कि राजस्थान में चल रही है, आपको पता है कि गोवर्धन सिंह एडवोकेट के साथ में भी ऐसी घटनाएं चल रही हैं कि उनको निजी केसेस के लिए भी सरकार की तरफ से बड़े बड़े वकील, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील किए जा रहे हैं, जिनको सुनने में आया है कि 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं आपके और हमारे टैक्स के पैसे से। तो यहां पर दो लोग एक से हो गए, एक तो अशोक गहलोत और एक उधर सुखजिंदर सिंह रंधावा, और उसी समय राजस्थान के अंदर चल रहा था क्राइसिस की गहलोत का गुट खराब होता जा रहा था, और गहलोत के सामने पूरी बीजेपी के अंदर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितना तिल मिलाया जाता है गहलोत को, गजेंद्र सिंह शेखावत को या सचिन पायलट को लेकर, उतना बीजेपी के अंदर किसी दूसरे के और कांग्रेस के अंदर किसी दूसरे नेता को लेकर गहलोत साहब फड़फड़ाते लपलपाते नहीं हैं। एक और बात आपको यहां पर ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो दोनों के दोनों लोग हैं, उसी तरीके से एक और घटना भी गजेंद्र सिंह शेखावत की ऐसी थी जो सुखजिंदर सिंह रंधावा को पसंद नहीं थी, और वो घटना यह थी कि पंजाब चुनाव के अंदर गजेंद्र शेखावत बन गए पंजाब के प्रभारी, और भर भर के जो कांग्रेसी थे वो भाजपा के अंदर शामिल हो गए। रिजल्ट फिलहाल नहीं आया, मगर बीजेपी का जो प्रतिशत है वो बहुत ही तेजी से बढ़ा, और इन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस की सरकार को निपटाएंगे, और कांग्रेस की सरकार निपट गई। उसका सबसे बड़ा जो ठीकरा है वो गजेंद्र शेखावत के सर पर फोड़ा गया कांग्रेस के अंदर। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा पूरी तरीके से भरे पड़े थे, उनकी हरकतें वैसी जैसे यहां पर जैसे अशोक गहलोत की, और गजेंद्र शेखावत उनको किसी भी तरीके से निपटाना था। वो चाहते थे कि पंजाब से वो निकलकर राजस्थान आए, और इसी के अंदर मदद की अशोक गहलोत के गुट के अंदर पुराने लोग हैं, वो अपनी सेटिंग करवा के और बोला कि एक न्यूट्रल आदमी को लेकर आएंगे हम यहां पर, और उन्होंने न्यूट्रल आदमी कौन आए?
कि मेरे ते कड़े जेड़ा एक्शन लेना। ਤੁਹਾਡਾ चैनल विका, तू विकिया। और जिस तरीके से इन्होंने यहां पर प्रभारी के हिसाब से कांग्रेस के प्रभारी जो पुराने जितने भी प्रभारी रहे हैं उन सबकी जो गरिमा थी उनका चकनाचूर कर दिया, उनका निपटारा कर दिया। ऐसा इतिहास यहां पर बना के चले गए कि गली गली के अंदर लोग हंस रहे हैं। बाहर निकल गड्डी चो, गड्डी रोको मेरा। अब बात यह आती है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को आखिर प्रेस के सामने बोलने से मना क्यों किया गया है। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर पूरी की पूरी जो मीडिया है वो अशोक गहलोत के यहां पर दरबार में हाजिरी लगाती है। पूरी की पूरी लहरू मीडिया है, लहरा लहरा के वो कहती है आदाब अर्जे। और इसीलिए यहां पर जब सुखजिंदर सिंह रंधावा थे तो उनको आदत पड़ गई थी वीआईपी ट्रीटमेंट की, उनको आदत पड़ गई थी कोई भी वहां पर प्रेस वाला जाता तो उनको इतने अव्वल दर्जे का सम्मान देता। जबकि मीडिया वाले का काम होता है दो टूक जवाब लेना, उनसे पूछना कि भाई गहलोत के ऊपर काम क्यों नहीं किया। मगर जब वो पंजाब के अंदर जाते हैं और जिस समय भगवंत मान ने एक ट्वीट किया, एक नोटिस को ट्वीट किया और नोटिस को ट्वीट करते हुए उन्होंने बोला कि आप जाते जाते इस पर्चे को भी ले जाना और इसका जवाब देना, पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा अपनी खुद की हैसियत में आ गए और वो जा रहे थे। जाते जाते उनको एक न्यूज़ 18 का एक पत्रकार वो अंदर गया, उन्होंने कहा कि सर एक दो बाइट ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ले लो, मैं अभी इसको धोता हूं। मगर उनको भूल गए थे कि ये लहरू मीडिया नहीं है, ये असली मीडिया है। और उन्होंने जाते ही जैसे ही उनसे सवाल पूछा कि जिस प्रकार से भगवंत मान ने आपको ट्वीट किया है तो वो क्या चिल्ला चिल्ला के बोलने लग गए, आप खुद देख लो, धमकियां देने लग गए। सचिन पायलट को देखा जा रहा है राजस्थान के अंदर कि वो कांग्रेस के नए नेता बन सकते हैं। इसका मतलब जो अशोक गहलोत के बेटे हैं उनके सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती है और वो चुनौती को खड़ी करने का काम किया है असल में गजेंद्र शेखावत ने, जिन्होंने इनको चुनाव में ऐसा बुरा पटका कि चीख निकल गई। तो कुल मिला के इस समय जो बात चल रही है वो ये है कि नकली आदमी बैठे हैं मौन व्रत के ऊपर, क्योंकि उनको असली मीडिया के सामने बोलने के लिए मना कर दिया गया है। यहां की जो लहरू मीडिया है उसकी पोल पट्टी खुल गई है और साथ ही के अंदर पंजाब के अंदर जो दूसरी सरकार आ गई है वो इनको कह रही है पैसा निकाल। एक तरफ पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम इस समय गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वहां की जो सरकार है गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उनके पास बहुत अनाप शनाप पैसे थे। अब दूसरी गिरफ्तारी ऐसा लग रहा है कि नकली आदमी की होने वाली है। इस तरफ यहां पर जो अशोक गहलोत ने भी पूरा जो साम्राज्य फैला रखा था, उल्टी सीधी बकवास कर दिया करते थे किसी के परिवार के बारे में, उनके खिलाफ भी इस समय दिल्ली के अंदर एक नोटिस जारी हुआ है। नोटिस नहीं, समन जारी हुआ है मीडिया के अंदर। लहरू मीडिया ने आपको बताया कि नोटिस है, नोटिस नहीं है। नोटिस तो सिविल मामलों में होता है, क्रिमिनल मामलों में समन भेजा जाता है। और ये जो समन है ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर कोर्ट चाहे तो समन की जगह सीधा वारंट भी इशू कर सकती है। इसीलिए उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को निशाना बनाया जो इनकी हैसियत से बाहर थे। इन्होंने सोचा कि बाकियों की तरह डर जाएंगे, ये डरे नहीं। तो राजस्थान में इस समय बीजेपी के अंदर जो असली टक्कर है, जिसको लेकर लपलपाहट है, अशोक गहलोत को वो गजेंद्र शेखावत हैं और कांग्रेस के अंदर हैं वो सचिन पायलट हैं। और ये दोनों का कारण एक ही है कि जो अशोक गहलोत के बेटे हैं वो बुरी तरीके से हार गए एक से, और दूसरे उनका रिप्लेसमेंट बनते जा रहे हैं। नजर रखेंगे चुनाव के ऊपर हम भी, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लहरू मीडिया नहीं हैं जो किसी के आगे हुक्म बजाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।